तो बच्चों स्वागत है इस सेक्शन में। सेक्शन में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेनर डायोड और ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं जेनर डायोड के लिए। जेनर डायोड में यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है 15 वोल्ट और डिवाइस में जो करंट है वो हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ये जेनर डायोड जो है कि 20 वोल्ट से क्या हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है यहाँ पे, और साथ में जो VZ पोटेंशियल है अगर ध्यान से देखें तो लोड के क्रॉस भी सेम पोटेंशियल अपीयर होता है जो कि यहाँ पे क्या होगा 15 वोल्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लोड करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लोड करंट क्या होगा इस केस में VZ अपॉन RA। सो दिस इज VZ अपॉन RA। VZ यहाँ पे कितना मेंशन कर रखा है, VZ यहाँ पे 15 वोल्ट दे रखा है। सो दिस इज 15 अपॉन लोड रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम, दैट इज 1 to 10 power 3, so it will be 15 milliampere. Now next अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे कि ये जो करंट यहाँ पे निकालना है हमें डिवाइस करंट, उससे पहले अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है जो कि IA और I यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को देखना होगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, उसी केस में यहाँ पे पोटेंशियल जो है 15 वोल्ट अपीयर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो होने वाला है उसको हम लिख सकते हैं मेन करंट ऑफ दिस सर्किट विल बी I इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 20 माइनस 15 अपॉन दिस रेजिस्टेंस दैट इज 250 ओम। सो व्हेन यू सॉल्व दिस इट विल बी द 5 अपॉन 250 और इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इसको आउटकम अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 मिली एम्पीयर आता है उस केस में। अब इसके आगे हम बात करें, हमें निकालना है डिवाइस का करंट। हम जानते हैं KCL इस पॉइंट पे हम किस तरह से लिख सकते हैं, KCL क्या होगा I इज इक्वल टू डिवाइस का करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें प्लस लोड करंट। अब इसको फर्दर देखें यहाँ पे तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे डिवाइस का करंट निकालना है तो ID इज इक्वल टू I माइनस IL। I हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 20 मिली एम्पीयर, सो दिस इज 20 माइनस ये वैल्यू कितनी है 15, सो दिस इज 15। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट हियर I इक्वल टू डिवाइस करंट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पीयर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड है। ट्रांजिस्टर में हम ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, VB 0 वोल्ट दे रखा है, VC 0 वोल्ट दे रखा है यहाँ पे इस केस में, और साथ में हमें कहा गया है कि जो करंट गेन है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वो कैलकुलेट करना है, साथ में बेस करंट कैलकुलेट करना है और कलेक्टर करंट कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो जो डाटा गिवन है इसको अगर देखें यहाँ पे और साथ में ट्रांजिस्टर को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो सप्लाई दे रखी है वो 20 वोल्ट दे रखी है जो कि हम कलेक्टर को सप्लाई दे रहे हैं। कलेक्टर का जो वोल्टेज है उसको हम डिफाइन करते हैं VCC जो कि 20 वोल्ट दे रखा है, और साथ में इनपुट वोल्टेज जो कि इनपुट जंक्शन के लिए बेस टू एमिटर जंक्शन के लिए ये पोटेंशियल दे रखा है यहाँ पे एज ए बैटरी 20 वोल्ट। तो सबसे पहले ये दोनों कंडीशंस को भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो गिवन है साथ साथ में वो कितना दे रखा है, Vin is given as 20 volt. Now next is this potential is given as VCC is equal to 20 volt. अब इन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए हमें क्या कैलकुलेट करना है, बीटा, IB और IC। अब ट्रांजिस्टर में हम बात करें तो इस सेक्शन में जो KVL एप्लीकेबल होगा वो किस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है Vin, so this is Vin। इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है बेस करंट है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे IB RB, और साथ में ये जो पोटेंशियल आप देख पा रहे हैं इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस VBE इक्वल टू 0। सो दिस इज द इनपुट KVL फॉर दिस ट्रांजिस्टर, और इसके इसमें VB हमें कितना दे रखा है, इस यहाँ पे 0 दे रखा है तो यहाँ पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। सो Vin माइनस IB RB एंड दिस इज 0, दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि पोटेंशियल हमने यहाँ पे 0 मेंशन किया। अल्टीमेटली इसको हमें किसके लिए सॉल्व करना है, बेस करंट के लिए सॉल्व करना है। तो हम बेस करंट को किस तरह से लिख सकते हैं, दिस बेस करंट इज इक्वल टू Vin अपॉन RB। अब यहाँ पे देखा जाए तो Vin कितना दे रखा है यहाँ पे 20 वोल्ट, तो यहाँ पे हम 20 वोल्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। साथ में बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 किलो ओम, सो दिस इज 500 into 10 power 3। Now when you solve this you will get here 40 microampere. This is the order of microampere और ये वैल्यू आती है 40 microampere। तो एक चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो हमें कहा गया है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है कलेक्टर करंट। सो कलेक्टर करंट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे नेक्स्ट KVL जिसको हम बोलते हैं आउटपुट KVL। आउटपुट KVL एप्लीकेबल होता है कलेक्टर से एमिटर जंक्शन के बीच में। तो यहाँ पे कौन कौन सा पोटेंशियल देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे VCC है, यहाँ पे जो डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे कलेक्टर करंट, और वो किस तरफ है, कलेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है यहाँ पे, तो उसको हम किस तरह से मेंशन करेंगे, प्लस VCC। अगर हम इसको मान लें नोटेशन क्या है इसका VCC, साथ में जो करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है यहाँ पे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल उसको यहाँ पे मेंशन करूंगा माइनस ICRC। साथ में ये पोटेंशियल हम यहाँ पे देखें तो माइनस VC इक्वल टू 0।
अब इस केस में BC फिर से हमें 0 दे रखा है, तो यहाँ पे BC को हम 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और यहाँ पे जब BC को 0 सब्स्टिट्यूट करने को कहा गया है क्योंकि डेटा में मेंशन है ऑलरेडी यहाँ पे, तो अल्टीमेटली हमें सॉल्व किसके लिए करना है, हमें सॉल्व करना है कलेक्टर करंट के लिए। तो कलेक्टर करंट को हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, IC इज इक्वल टू VCC बाय RC। VCC हमें कितना दे रखा है 20 वोल्ट, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 20 वोल्ट। साथ में कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना हमें दे रखा है 4 किलो ओम, सो दिस इज 4 into 10⁻³ अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आउटकम निकल के आता है यहाँ पे 5 मिली एम्पियर। दिस इज 5 मिली एम्पियर। तो हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं, बेस करंट आ चुका है, कलेक्टर करंट आ चुका है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बहुत अच्छे से करंट गेन का, कॉमन एमिटर क्वांटिफिकेशन में फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। दिस इज IC अपॉन IB। सो आपने IC कितना कैलकुलेट किया 5 मिली एम्पियर, दिस इज 5 into 10⁻³ और साथ में यहाँ पे हम बात करें ये वैल्यू कितनी है 40 माइक्रो एम्पियर। सो दिस इज 40 into 10⁻⁶। So when you solve this ratio, you will get here beta is equal to 125. तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना निकल के आता है, बीटा इज इक्वल टू 125 ही निकल के आता है इस केस में। सो दिस इज द थर्ड आउटकम। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरह की प्रॉब्लम्स को, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।